ब्रह्मचारियों को भेज करके कहा सूचित कर दो राजा को, राजा अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। महाराज परीक्षित इधर आए और आकर के उन्होंने स्नान इत्यादि किया, नूतन नवीन वस्त्र धारण किया, शांति से जब बैठे तो उनको पश्चाताप होने लगा, ये मैंने क्या किया, मैंने एक ब्राह्मण के गले में, एक ऋषि महात्मा के गले में मृत सर्प डाला, ये अपराध, अब तो इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा, महान पश्चाताप। उसी समय वे ब्रह्मचारी बालक आ गए और उन ब्रह्मचारी बालकों ने शाप का वृत्तांत बताया। बड़े प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित, और ब्रह्मचारी बालकों को प्रणाम किया, बोले आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दे दिया, बड़ी कृपा की, अब इस शाप के कारण अपने पापों का मैं यहीं पर प्रायश्चित कर लूंगा और प्रायश्चित करके पवित्र होकर के इस दुनिया से जाऊंगा, अन्यथा इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता। और महाराज परीक्षित ने विलंब नहीं किया, अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और सब कुछ छोड़कर तुरंत गंगा के तट पर आ गए। इतना बड़ा राज्य छोड़ने में देर लगी होगी, बोले कोई देर नहीं लगी, छोड़ने की सच्ची मानसिकता हो तो छोड़ने में देर नहीं लगती। कहते महाराज एक राजा जब बदलता है दूसरा राजा बनता है तो कितनी फॉर्मेलिटी होती होगी, कितने नियम होते होंगे, सारा सब कुछ समर्पण और चार्ज देना पड़ता है। एक साधारण कर्मचारी जब रिटायर होता है तो सारा चार्ज देने में, सारा लिखा पढ़ी करने में कितने नियम लगते हैं, लेकिन यहां तो महाराज परीक्षित ने एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया, चल पड़े। जब छोड़ना ही है तो क्या जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी होगी वो करेगा, क्या फॉर्मेलिटी, क्या औपचारिकताएं, किसी औपचारिकता का कोई मूल्य नहीं है। जब त्यागना है तो त्यागना है। ऐसी दृढ़ता से महाराज परीक्षित उठे और उठ करके सीधे गंगा की ओर चल पड़े, आकर के गंगा के तट पर विराजमान हो गए। अभी कुछ निर्णय नहीं था क्या होगा, क्या होने वाला है। महाराज परीक्षित तो इस भाव से गंगा के तट पर आए कि मैं गंगा के तट पर 7 दिन रहूंगा, गंगा जल पीऊंगा, गंगा जल पीते हुए गंगा के तट पर रह करके प्राणों का त्याग कर दूं, प्रायोपवेशन करके। क्यों, बोले गंगा के तट पर गंगा का दर्शन करते हुए मृत्यु होगी तो हमें परम गति मिल जाएगी, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जल पीने से अकाल मृत्यु का दोष समाप्त हो जाता है। सर्प के काटने से मृत्यु हो, वो भी साप दे करके, साप के बाद वो साप क्या, बोले सर्प काटे तब मृत्यु हो, तो सर्प के काटने से जो मृत्यु होती है वो तो अकाल मृत्यु होती है। सर्पदंश की मृत्यु अकाल मृत्यु मानी जाती है, और अकाल मृत्यु जो है वो दुर्गति का कारण मानी जाती है। ऐसी स्थिति में अकाल मृत्यु से बचने का उपाय क्या है, बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म, अकाल मृत्यु के परिणाम से मुक्त करता है। इस भाव से महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आ गए, क्योंकि गंगा जी तो भगवान का चरणामृत है, स्वपद तटिनी, भगवान के पदकमल से प्रकट है। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को ये समाचार मिला, सब दौड़े दौड़े आ गए, अनेकानेक महापुरुष आ गए। महाराज परीक्षित के इस शाप को लेकर के भिन्न भिन्न चर्चाएं भी हुई, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कैसे हुआ, ये सब बातें हो रही थी। तब तक श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान आ गए। अद्भुत रूप श्री सुखदेव जी महाराज का। कैसे आए, कहते हैं यदृक्षया। यदृक्षया, यदृक्षया का मतलब एक अर्थ तो सीधा सीधा है कि अकस्मात अपनी इच्छा से, लेकिन यत इच्छया, यदृक्षया। यत कौन, बोले यत माने परमात्मा, यत तत् सत ये परमात्मा के वाचक शब्द हैं। तत्सत इति ब्रह्म, तत् ब्रह्म, सत ब्रह्म, यत ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यत माने भगवान, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते वेद कहता। तो यदृक्षया माने भगवान की इच्छा से सुखदेव जी वहां आ गए, भगवान की इच्छा से आए, किसी के बुलाने पर नहीं आए। परीक्षित के कल्याण के लिए
भगवान की इच्छा से आए, भगवान ने ही मानो इनको प्रेषित कर दिया। यदृक्षया कहते हैं, यदृक्षया का यही अर्थ कर लें कि भाई अपनी इच्छा से आए। तब कौन आए बोले तो भगवान ही आए, भगवान अपनी इच्छा से आ गए। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्र, भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में आए। और देखो सर्वत्र यही है, जब कोई महापुरुष भगवान के चरित्र का लेखन और वर्णन करते हैं तो वहां उनको भगवान विशेषण से विशेषित किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखा तो वहां क्या लिखते हैं, रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, भगवान मुनि, वाल्मीकि मुनि नहीं, भगवान मुनि, भगवान ही मुनि के रूप में आकर के रामायण लिख रहे हैं। यहां पर भी कथा सुनाने के लिए भगवान आए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, आगे भी कहते हैं प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी, भगवान, ये संकेत है कि भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के चरित्र का वर्णन करने का सामर्थ्य भगवान के अतिरिक्त और किसी में नहीं है, और कोई प्राणी क्या कर सकता। भगवान ही किसी के अंदर बैठ करके अपने चरित्र का वर्णन करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते थे कि भगवान के चरित्र को लिख कौन सकता है, बोले भगवान ही लिख सकते हैं। भगवान के चरित्र को गा कौन सकता है, बोले भगवान ही गा सकते हैं। और भगवान के चरित्र को सुन कौन सकता है, बोले भगवान ही सुन सकते हैं। भगवान ही अंतःकरण में बैठकर इस चरित्र को लिखते हैं। वेदव्यास जैसे महापुरुष के रूप में, वाल्मीकि के रूप में आप और सुखदेवादि महापुरुषों के रूप में भगवान ही इस कथा को सुनाते हैं। और अनेक श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर के भगवान ही इस कथा को सुनते हैं। श्रोता भी भगवान। बोले महाराज भगवान अपनी कथा क्यों सुनते हैं, भगवान अपनी कथा क्यों सुनेंगे? बोले अपनी कथा जो सुने वो तो उत्तम व्यक्ति नहीं होता। नायक नायिका शास्त्र में 10 रूपक ग्रंथ में कहते हैं धीरोदात्त अविकथन। उत्तम नायक कौन है, बोले जो अविकथन हो, जो अपना चरित्र न सुनता हो, अपनी प्रशंसा न सुनता हो। और भगवान अपनी कथा सुनते हैं, बोले तो उत्तम नायक कैसे हो सकते हैं? बोले भगवान उत्तम नायक हैं, वो अपने चरित्र को सुन करके गर्वित नहीं होते, अपितु अपने चरित्र को सुनकर देखकर अपनी लीलाओं का अनुभव करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, आनंदित होते हैं। केवल आनंद के लिए भगवान करते हैं, गर्व के लिए नहीं। किस प्रकार से? बोले जैसे आज के समय में बड़ी सुविधा है, ये मशीन सामने लगी है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का विवाह हो रहा था तो विवाह में वो तो विवाह की विधि में व्यस्त था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो विवाह होने के बाद 2-3 महीने बाद फुर्सत से बैठ करके उसने रिकॉर्डिंग को लगाया कहाँ, बोले टीवी में, और देखने लगा ब्याह हो रहा, अपना ब्याह स्वयं देख रहा, ब्याह की रिकॉर्डिंग देख रहा। कर अच्छा दादाजी भी इसमें आए थे, अच्छा हाँ ये फलाने भी आए थे शादी में, तब फोटो सबकी दिख रही, उस समय तो वो देख नहीं पाया। उसी प्रकार भगवान जब लीला करते हैं तो लीला में विविध लीलाएं भगवान कर जाते हैं, लेकिन इस लीला में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसका सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए भगवान श्रोताओं के हृदय में बैठ करके इस लीला को सुनते हैं। रिकॉर्डिंग चलती है, रिकॉर्डिंग कहाँ होती, बोले संतों के हृदय में रिकॉर्डिंग हो जाती, फिर वो जब चलती है तो भगवान ही विविध रूपों में इस कथा को श्रवण करके आनंदित होते। ये भगवान का चरित्र है। तो भगवान ही कथा सुनते हैं, भगवान ही सुनाते हैं और भगवान ही लिखते हैं। इसलिए तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र। सुखदेव भगवान आ गए, सभी महापुरुषों ने उनका स्वागत किया। हैं तो 16 वर्ष के, अवस्था 16 वर्ष की, लेकिन ज्ञान इनका अद्भुत। 16 वर्ष की अवस्था, लेकिन ज्ञान इतना दिव्य कि बड़े बड़े वृद्ध महात्माओं ने भी उनका आदर किया। ज्ञान वृद्ध का हमारे यहाँ सदा से आदर हुआ है। वयोवृद्ध का भी आदर है, वयोवृद्ध का भी सम्मान होता है, धन वृद्ध का भी सम्मान होता है, ज्ञान वृद्ध का विशेष सम्मान होता है। हाँ ये बात अलग है कि कलयुग में सभी वृद्ध एक किनारे रह जाते हैं, धन वृद्ध का ज्यादा महत्व हो जाता है?
कलयुग में धन वृद्धों का बड़ा महत्व हो जाता है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि ज्ञान वृद्धा वयो वृद्धा तप वृद्धा तथैव च ते सर्वे धन वृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति दासवत्। तो धन वृद्ध, लेकिन ये उनके लिए कहा गया जो ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध तप वृद्ध तो हैं, लेकिन संसार की आसक्ति नहीं छूटी है, इसलिए धन के लिए भले ऐसा करें, लेकिन यथार्थ में जो ज्ञानी हैं वो तो धन वृद्धों के पीछे नहीं जाते। ज्ञान का अपना एक अलग प्रकाश और स्वरूप है। आचार्य पंडित जगन्नाथ जी के विषय में उक्ति है, बड़े विद्वान थे, काशी में थे पंडित जगन्नाथ। उनकी गर्भोक्ति और वक्रोक्ति साहित्य में पढ़ाई जाती है। उनकी गर्भोक्ति बड़ी विलक्षण, वो कहते हैं हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं। बोले तब? बोले वयम नोते विप्रा प्रतिदिवस मासाद्य कृपणान धनम ये याचनते प्रतिगणित नक्षत्र तिथया। हम ऐसे विद्वान नहीं हैं जो कि इन तथाकथित धन मदांधों के दरवाजे पर जाकर के ये बतावें कि आज एकादशी है, आज त्रयोदशी है, आज ये पूजा करनी चाहिए, ये प्रतिगणित नक्षत्र तिथया। ऐसा करने वाले हम पंडित नहीं हैं। ये उनका गर्व था। तब कैसे पंडित हैं? फिर तो आगे की पंक्ति उन्होंने साहित्य की जो कही है वो तो साहित्यिकों के लिए आनंदप्रद है, लेकिन यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। वयम कर्णाटी नाम कुछ युगल पाटीर घटना विधान अभ्यासोल्लसित मतयक्ये कवय। ये सब जगन्नाथ की उक्तियां। तो कहने का भाव कि ज्ञान वृद्ध का परम सम्मान है। श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान वृद्ध 16 वर्ष की अवस्था आए, सभी मुनियों ने उनका सम्मान किया, लेकिन उस सम्मान से सुखदेव जी अभिभूत नहीं हुए। ज्ञान और सम्मान और अपमान दोनों से मुक्त है। यही संत का जो स्वरूप है। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मय। गोस्वामी जी तो ऐसा लिखते महाराज, गागर में सागर। बड़ी बड़ी बातों को कहने में कितनी पंक्तियों का प्रयोग करना पड़े, कितने वाक्य प्रयोग करने पड़े, तब जाकर के बात स्पष्ट हो। गोस्वामी जी तो एक अर्धाली में बात स्पष्ट कर देते। ये इनकी कवित्व शक्ति है कि महाराज संत कौन? बोले सन्मान निरादर आदर ही मान और संत सुखी विचरंतमय, जो विचरणशील हो। ऐसे श्री सुखदेव भगवान आए, आसन पर विराजमान हुए। महाराज परीक्षित ने उनका पूजन किया, प्रणाम किया और फिर पूछा। क्या पूछा? कहते हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक म्रियमाण व्यक्ति के लिए, मरण धर्मा प्राणी के लिए मरने के पहले क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्यय। उसे क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? कुल मिलाकर के इन सारे वाक्यों का इतना ही अर्थ है कि एक मरण धर्मा प्राणी को मरने के पहले क्या करना चाहिए। बस बात इतनी। मरने के पहले हमें क्या करना है, मरण से पूर्व का कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य को मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी मरना है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरा कोई व्यक्ति होता, सुखदेव जैसे भगवत स्वरूप महापुरुष को प्राप्त करता, तो यही कहता महाराज हमारा प्राण कैसे बचेगा, ये बताओ। यही कहता मेरा प्राण कैसे बचेगा, इस सांप से हम कैसे बचें, हमको ये उपाय बताओ। रोता चिल्लाता। लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित, वो कहते हैं कर्तव्य क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों को सुन करके सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। इसीलिए कहते हैं प्रश्न करना भी सबको नहीं आता है। जीवन में सुखदेव जैसे महाज्ञानी महापुरुष मिलना ही दुर्लभ है, और मिल जाएं तो ऐसे महापुरुषों से हमें क्या प्रश्न करना चाहिए ये समझना बड़ा दुर्लभ। लोग सत्संग करते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, लेकिन अगर प्रश्न करने का उन्हें तरीका नहीं मालूम तो महापुरुषों का समय वो बर्बाद कर दें। ऐसे बेतुके प्रश्न करें कि उनका दिमाग खराब हो जाए। हमारा लोग ऐसे ही प्रश्न करते। प्रश्न करो ऐसा जिस प्रश्न के उत्तर में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की धारा प्रवाहित हो जाए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए।
आचार्य और महापुरुष क्या हैं? बोले वो पर्वत शिखर हैं जिनमें तुम अपने प्रश्न की एक खरोच लगा दो, सुंदर गंगा जमुना की धारा प्रवाहित हो जाए भक्ति ज्ञान वैराग्य की, निर्मल जल प्राप्त करो। लेकिन ऐसा प्रश्न करो कि उनका दिमाग ही खराब हो जाए। बोले ऐसा प्रश्न नहीं करना। कुछ लोग तो इसलिए प्रश्न करते हैं कि हमारी योग्यता सिद्ध हो जाए कि हम बड़े योग्य, हम भी कुछ जानते हैं, परीक्षा लेने के लिए। एक घटना मुझे याद है, कई बार कथाओं में हमने समाधान करो, हमने कहा क्या शंका है? बोले महाराज हनुमान जी जब लंका में गए तो किस राक्षस ने उनकी पूंछ में आग लगाई, उस राक्षस का नाम क्या था? ये सच्ची घटना है महाराज जी, व्यासपीठ से बोले। वो बोला व्यक्ति कि हनुमान जी की पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, उसका नाम क्या था? हमने कहा भैया किस राक्षस ने आग लगाई ये तो ना गोस्वामी जी ने लिखा ना वाल्मीकि जी ने लिखा, हमको तो कहीं मिला नहीं अभी तक। वो सर्वज्ञ कल्प थे, उनको मालूम रहा होगा, वो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लिखा ये कारण मैं जरूर बता सकता हूं। बोले क्यों नहीं लिखा? हमने कहा भाई हनुमान जी जैसे परम भागवत परम भक्त की पूंछ में जो आग लगावे, ऐसे पापी का तो नाम भी लेना पाप है, उसका नाम भी नहीं लेना। हमने कहा ऐसे पापी का तो नाम लेना भी पाप है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने और तुलसीदास जी ने वेदव्यास जी ने उस पापी का नाम नहीं लिया, हाँ? जो भक्त की पूंछ में आग लगावे। तो ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज बताओ भगवान हनुमान जी की पूंछ में आग किसने लगाई? तो इन प्रश्नों से, ऐसे प्रश्नों से किसी जीव का कल्याण नहीं होता। ऐसे दिव्य प्रश्न हो तब जीवों का कल्याण होता है महाराज, कि जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो। राजा परीक्षित ने पूछा कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। एवं आभाषित पृष्ठ सराज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणे। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की। साधुवाद दिया बरीयान सते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न बरीयान श्रेष्ठ। कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मत पुरुषाम। बड़े बड़े जो आत्मविद हैं, आत्मज्ञ महापुरुष हैं, उनके द्वारा ये अनुमोदित प्रश्न है, और इस प्रश्न से सारे विश्व का कल्याण हो। और इतना कहते हुए सुखदेव भगवान जीवन की अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं, जीवन की अनित्यता। जब तक जीवन की अनित्यता का बोध नहीं होगा तब तक विवेक की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए अद्वैत वेदांत में भी इस बात को दूसरे ढंग से चिंतन करते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य का जब तक विवेक नहीं होगा तब तक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र पर भाष्यकार ने कहा कि अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा होगी। तो ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व वृत्त की चर्चा करते हुए इसके पूर्व कारण क्या है, उस कारण में अद्वैत वेदांत में यही कहते हैं कि यहाँ मूत्र फल भोग विराग साधन चतुष्टय संपन्नता। तो कहने का मतलब उस साधन चतुष्टय संपन्नता में एक साधन यह भी है, यहाँ मूत्र फल भोग विराग और नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो नित्य अनित्य का ज्ञान भी भगवत दर्शन में और भगवत प्राप्ति में सहायक होता है, प्रेरक होता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये बात अलग है, हमारे यहाँ तो उसको पूर्व व्रत नहीं माना है, उसको तो फल माना है। हमारे यहाँ भगवान श्री रामानुजाचार्य ने तो ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व वृत्त के रूप में कर्म के अधिगम को स्वीकार किया। इसीलिए श्री भाष्य में कहते हैं, कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति बक्षति च कर्म ब्रह्म मीमांसयो ऐक्य शास्त्रम संहित में तच्छारीरिकम जैमिनीयेन षोडश लक्षणेनेति शास्त्रिकत्व सिद्धि। श्री भाष्य में तो कहने का भाव कि वो कर्म को पूर्ववृत्त मानते हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य का जो भाव है उसको यहाँ जोड़ा जा सकता है कि भाई अनित्य और नित्य का ज्ञान होगा तभी हम अनित्य को छोड़कर नित्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जीवन की अनित्यता का प्रतिपादन पहले करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन ये जीवन अनित्य है और इस अनित्य जीवन को हम बिताते जा रहे हैं, एक एक दिन बीत रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः
दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे न च। रात बीत जा रही है सोकर और नहीं सो रहे हैं तो अनेकानेक भोग में और भौतिक सुख में समय बर्बाद कर रहे हैं। दिन बीत जा रहा है कुटुंब का भरण पोषण करने में और इसी में जीवन चला जा रहा है। कितने लोग रोज मर रहे हैं, दुनिया से मर करके जा रहे हैं, फिर भी व्यक्ति को लगता है हम नहीं मरेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं ना, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषाह जीवितमीक्षन्। जो बचे हैं वो सोचते हैं हम तो रहेंगे ही, हम नहीं मरेंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। और जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तुम्हारी का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तुम्हारी का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तुम्हारी का पल पल ओ प्यारे, भजन कर तुम्हारी का पल पल ओ प्यारे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे।
पर धीरे धीरे। जीवन तो बीत रहा है, एक एक दिन करके, एक एक क्षण करके। काल रुक नहीं रहा, काल चल रहा है, काल अपनी गति से चल रहा है। और हमारे आप जैसे कितने इस काल के गाल में समा गए, समा रहे हैं और समा जाएंगे। लेकिन काल की सार्थकता क्या है? बोले समय रहते इस बात को हम समझकर भगवान के भजन में लग जाए, हमारा कल्याण हो। बोले महाराज आज ये बात पता चली, अब तो समय बीत गया, आप क्या करें, अब तो बहुत नुकसान हो गया, क्या करें? बोले बहुत नुकसान हो गया, ये सोच करके पश्चाताप करोगे तो जो बचा है उसका भी उपयोग नहीं कर पाओगे। ये ज्ञान है भाई, समय तो बर्बाद हुआ, ये पक्की बात है, लेकिन ये सोच करके कि हमारा समय बर्बाद हो गया तो अब सिर पीटने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जो बचा है सावधानी से उसे सार्थक करो तो कल्याण हो जाए। अगर अवसाद में पड़ गए, अरे हमारा तो समय चला गया, अब हम क्या करें, हमारा तो कल्याण नहीं हो सकता, तो वह अवसाद आपका कल्याण नहीं करने दे। इसलिए उस अवसाद से भी बचने की जरूरत है। इसीलिए भक्ति के 7 सोपान का जब वर्णन किया भगवान रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में, तो वहां पर एक इसको भी कहते हैं, विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तक जन्या भक्ति। 7 साधनों से भक्ति की उत्पत्ति की बात जो श्री भाष्य में स्वामी जी कहते हैं, वहां पर कहते हैं अनवसाद, अवसाद न हो। अगर इस बात का अवसाद हो जाएगा कि हम तो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाए, सब समय चला गया, अब हम क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इस अवसाद में पड़ गए तो फिर मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। अब इस अवसाद से मुक्ति कैसे मिले? क्योंकि परीक्षित जी के पास तो केवल 7 दिन का समय बचा था। तो सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई, बोले खट्वांगो नाम राजर्षि, ये अवसाद को दूर करने के लिए। महर्षि सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन चिंता मत करो, आपके पास 7 दिन का समय है। महाराज खट्वांग जो थे उनके पास तो केवल 1 मुहूर्त का समय था बस। महाराज खट्वांग बड़े प्रतापी राजा थे रघुवंश के, देवताओं का सहयोग करने के लिए स्वर्ग जाते थे, स्वर्ग में उनका सहयोग करते थे, युद्ध में अन्य कार्यों में जब भी देवता उनका स्मरण करे वो जाते। एक बार महाराज खट्वांग से प्रसन्न होकर के देवताओं ने कहा, आपने हमारी इतनी सहायता की, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, आप बताओ, कुछ इच्छा हो आपकी तो बताओ। तो महाराज खट्वांग ने कहा, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, आप इतनी कृपा करो कि ये बताओ मेरी आयु कितनी बची है, बस हम यही जानना चाहते हैं। तो देवताओं ने कहा कि आपकी आयु मात्र 1 मुहूर्त बची हुई है, बस 1 मुहूर्त बची। अब दूसरा आदमी होता तो पागल हो जाता, महाराज 1 मुहूर्त में अब हम क्या करें, सारा जीवन तो चला गया राजकाज में, अब क्या करें, अपने कल्याण के लिए क्या करें, 1 मुहूर्त। लेकिन महाराज खट्वांग सत्संगी थे, महापुरुषों का आशीर्वाद था उनके ऊपर, विवेक तुरंत उनका काम किया और उन्होंने निर्णय किया, बस सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। और तुरंत महाराज खट्वांग ने मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, 1 मुहूर्त में ही उन्होंने सब छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? बोले मन से छोड़ दिया, जो संसार हृदय में था उसे बाहर कर दिया और मन भगवान के चरणों में लगा दिया, कल्याण हो गया 1 मुहूर्त में। इसी बात का संकेत करते हुए मानो गोस्वामी जी कहते हैं, तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी, तुम तैयार तो हो कल्याण करना चाहो तो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, अभी और तुरंत। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। आज ही राम जी के बन जाओ और राम जी का भजन करो, कल्याण हो जाए, आज ही और अभी कल्याण हो जाए। बोले अनेक जन्मों के पाप, अनेक जन्मों के दोष कहां जाएंगे, एक दिन में कैसे कल्याण हो जाएगा? बोले हो जाता है, भगवान नाम प्रताप से, भगवत भक्ति के प्रताप से सब हो जाता। जैसे ये रिकॉर्डिंग होती है ना,
पहले रिकॉर्डिंग का दूसरा सिस्टम था, वो बड़ी बड़ी कैसेट आती थी, देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी कैसेट, वीडियो कैसेट बनती थी। तो उस कैसेट में एक खामी हुआ करती थी कि आप 4 घंटे की रिकॉर्डिंग करके रखो और कहीं धोखे से उसके ऊपर अगर चुंबक आपने रख दिया तो सारी रिकॉर्डिंग गायब हो जाए, वो ब्लैंक हो जाती है। उसी प्रकार से आपके जन्म जन्मांतर की जो पाप पुण्य की रिकॉर्डिंग भरी हुई है सब खजाना में, अगर भगवान का नाम रूपी चुंबक आ जाए तो 1 सेकंड में सब खत्म कर दे, सब ब्लैंक, साफ हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। इसीलिए कहते हैं नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पापी में पाप करने की नहीं। क्या करोगे पाप, कितना करोगे, कर डालो। बहुत बढ़िया ढंग से, सुनियोजित ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से एक मिनट को, एक सेकंड को आप सार्थक करते हुए पाप करो, फिर भी उतना पाप आप नहीं कर सकते जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम। अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारो नहीं सुदुराचारो, सुंदर दुराचारी हो, बढ़िया ढंग से दुराचार किया हो और बड़े समय से किया हो, सब उसमें कहीं कमी न छोड़ा हो, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में आ जाए, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, तो उसको पवित्र होने में कितना देर लगेगा, बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी क्षण शाश्वत शांति निगच्छति, उसके सारे पाप नष्ट। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, उसी समय वो पवित्र हो जाएगा, उसको साधु ही समझो। बोले महाराज अभी एक क्षण पहले पाप कर रहा था, बोले भले कर रहा था लेकिन अब शरण में आ गया, इसलिए साधुरेव समंतव्य। यहां एव जो कहा, साधु एव मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, वो पवित्र हो गया। इस विषय पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बड़ी व्याख्या लिखी है महाराज, अपिचेत सुदुराचारों पर, भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए। तो कहने का भाव कि भगवान की शरण में आ जाने पर जीव का एक ही दिन में, एक ही क्षण में कल्याण हो सकता है, लेकिन अवसाद से मुक्त होकर, विषाद से मुक्त होकर और शास्त्र के भिन्न भिन्न विषयों के वाद विवाद परिवाद से मुक्त होकर एकमात्र भगवान की शरण में हम आ जाएं तो हमारा कल्याण तुरंत संभव, कठिन नहीं। खट्वांग महाराज का ये दृष्टांत सुनाकर श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को संतोष दिलाया। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो। सुखदेव जी ने कहा, राजन आपके पास 7 दिन का समय, आप क्यों चिंता करते हो, मैं आपको भगवान की विविध कथाएं सुनाऊंगा, सुन करके आपका मन चित्त बुद्धि भगवान में लग जाएगा, तन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी, आपको परम गति मिलेगी। महाराज परीक्षित अब निश्चिंत होकर के बैठ गए और सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये भगवान का ही रूप है, सब कुछ। और पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत 14 भुवन, ऊपर के जितने लोक हैं, भू भुव स्वह मह जन तप सत्य, और नीचे के अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये समस्त भुवन अनंत अनंत ब्रह्मांड सब भगवान के अंदर ही प्रतिष्ठित है। भगवान के तत्त अंगों में भगवान से बाहर कुछ नहीं। इसी भावना से मंदिर में भगवान की जब प्रतिष्ठा होती है, तो जब मूर्ति की स्थापना होती है तो मूर्ति में ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग जब न्यास कराते हैं तो सब न्यास करते हैं, चारों वेद का न्यास, सातों समुद्र का न्यास, धर्म अधर्म सब भगवान में। धर्म भगवान का वक्षस्थल, अधर्म भगवान की पीठ, लोभ भगवान का ओठ, इस प्रकार से सब कुछ भगवान में ही, भगवान से बाहर कुछ नहीं। ये संपूर्ण विराट भगवान का स्वरूप, सूर्य चंद्रमा, सूर्य भगवान का नेत्र, चंद्रमा भगवान का मन, जो वेदों ने कहा पुरुष सूक्त में, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत। ये सब भगवान के विराट रूप का जो वर्णन है, सब भगवान हैं, सर्वत्र हमारी भगवत दृष्टि। अब इसकी 2 विधि है। एक विधि तो यह है कि सब जो कुछ संसार दिख रहा है सबके अंदर भगवान को देखो, सबके अंदर भगवान का दर्शन करो, एक दृष्टि।
और दूसरी दृष्टि बोले सबको भगवान के अंदर देखो। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सब में भगवान को देखो और भगवान में सबको देखो, ये दृष्टि। या तो सारी सृष्टि भगवान में है, ये दृष्टि, और या तो सब सृष्टि के कण कण में भगवान है, उनको देखो। देखना भगवान को ही। सर्वत्र भगवान ही देखें सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यत् किंच भूतम प्रणमेत, ये अनन्यता है। यत् किंच भूतम प्रणमेत अनन्य। सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाए, सर्वत्र भगवान दिखे, ये दृष्टि, यही अनन्य भक्ति, इसी को अनन्य भक्ति कहा। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य, वो अनन्य। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, ऐसी अनन्यता। सर्वत्र भगवान का दर्शन हो, सर्वत्र भगवत दृष्टि हो। बोले महाराज इसके बाद भी स्त्री पुरुष का भेद दिखता है, स्त्रियां हैं पुरुष हैं, संसार में नर नारी हैं। तो एक तरीका और बताया विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहते हैं कि देव तिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। सृष्टि में जितने भी देव तिर्यंग मनुष्य हैं, पशु पक्षी देवी देवता, इनमें जो पुरुष हैं पुल्लिंगवाची हैं, उनको तो समझो भगवान हैं। देव तिर्यंग मनुष्यादो पुन्नामा भगवान हरि, स्त्री नामना श्रीश्च विज्ञेया। और जितनी स्त्रियां हैं दुनिया में नारी भावापन्न, उनको श्री जी समझ लो। और श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी, जुगल सरकार ही समस्त रूपों में संसार में दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार से सर्वत्र ये भगवत दृष्टि हो जाए, इसलिए विराट रूप का वर्णन किया। फिर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। धारणा स्थित कि बड़े बड़े योगी महात्मा भगवान को अपने हृदय में कैसे ध्यान करते हैं। अंगुष्ठ मात्र परमात्मा का ध्यान अपने हृदयाकाश के अंदर, जो उपनिषदों में कहा गया, वो दहर विद्या में और भी अनेक विद्याएं जो उपनिषद की हैं, उन विद्याओं में हृदय के अंदर, हृदय कमल के अंदर जो हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश के अंदर विराजमान भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान जो बड़े बड़े योगी लोग करते हैं, योग ध्यान गम्यम, उस ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया। और फिर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये सब तो है ही है, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान के नाम, भगवान का नाम संकीर्तन, उनकी कथा श्रवण, ये भगवत भक्ति जो है, यही जीव का परम कल्याण करने वाली है। और इसी से जीव के सब कार्य संभव है। अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना का वेद में और पुराणों में विधान है। किस फल के लिए क्या करो? बोले पुत्र की कामना हो तो प्रजा काम प्रजापतिम, प्रजापति की आराधना करो। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की कामना हो तो इंद्र की आराधना करो। ऐश्वर्य की कामना हो तो लक्ष्मी की, श्री देवी की आराधना करो। लेकिन अगर सब चीज की कामना है, अथवा निष्काम हो, अथवा मोक्ष की इच्छा है, तो किसकी आराधना करें? बोले भगवान की आराधना करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की उपासना। तीव्र भक्ति योग क्या है? बोले तीव्र भक्ति योग का मतलब दृढ़ भक्ति। तीव्र भक्ति योग का मतलब अनन्य भक्ति। तीव्र भक्ति योग का मतलब एकमात्र भगवान की भक्ति, और कहीं यत्र तत्र मन का भटकाव न हो। ये सब उसका अर्थ है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना। भगवान की आराधना से जीव को ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख और परम सुख, परमानंद, वैकुंठ की प्राप्ति सब कुछ संभव है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। यही भगवान के भक्ति की विशेषता है। भगवान की भक्ति से लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है।
अगर तुम्हारे अंदर कामना भी है तो कामना की पूर्ति के लिए और कहीं मत जाओ, भगवान के पास आओ। बोले महाराज कामनाएं तो बंधन का कारण है। बोले हैं, लेकिन भगवान की शरण में आओगे तो तुम्हारी कामना भी पूरी हो जाएगी और फिर भगवान ही तुमको निष्काम बना देंगे और फिर निष्काम बनाने के बाद भगवान तुमको अपना परम धाम भी दे देंगे। कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी, निष्कामता भी आ जाएगी और परम धाम की प्राप्ति भी है। इसीलिए श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आ गए। कामना विभीषण जी में भी थी। विभीषण जी को जब पता चला कि सुग्रीव को भगवान ने राज्य दे दिया, बाली को मार दिया, तो मैं भी राम जी के पास चला जाऊं, रावण को मार देंगे, लंका का राज्य हमको मिल जाएगा। ये कामना लेकर के विभीषण जी भगवान के पास आए। ये कामना उनके हृदय में थी। इसीलिए आते ही भगवान ने तुरंत पहला काम किया, राज तिलक किया। बोले पहले कामना पूरी करो, क्योंकि ये स्वार्थी आदमी जो होते बड़े खतरनाक हैं। इनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो दूसरे दरवाजे चले जाएंगे, लेकिन मेरे दरवाजे आ गया है तो अब कहीं न जाए। क्यों? बोले दिर ददाति न चार्थिभ्यो रामो दिर नाभिभाषते। ये राम जी का गुण है। राम जी किसी को 2 बार नहीं देते। राम जी के गुण का जहां वर्णन किया, कहते हैं दिर ददाति न चार्थिभ्यो। हमारे राम जी किसी को 2 बार नहीं देते, 1 बार देते हैं बस। बोले बड़े कंजूस हैं, दोबारा नहीं देते। बोले कंजूस नहीं, इतने उदार हैं कि 1 बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा क्या देना, 1 बार ही इतना दे दिया। न स्थापयति द्वे स्थापयति नाश्रितान। कोई उनके आश्रित हो जाए उसको 2 बार स्थापित नहीं करते, 1 बार स्थापित कर देते हैं बस। क्यों? बोले अब उसको कोई उजाड़ नहीं सकता, राम जी ने स्थापित कर दिया है। रामो दिर नाभिभाषते। राम जी 2 बार नहीं बोलते, 1 बार जो बोल दिया बोल दिया। द्विसरह नाभिसंधत्ते। किसी को मारने के लिए राम जी 2 बाण का प्रयोग नहीं करते, 1 बाण ही पर्याप्त है। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। इसलिए मिथिलावासी आज भी कहते हैं, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई, हाथ नहीं उठ पाई। भगवान का 1 बाण ही पर्याप्त है। अब आप कहोगे भगवान का 1 ही बाण पर्याप्त है तो रावण को मारने के लिए 31 बाण क्यों छोड़े? गोस्वामी जी ने तो 31 लिखा है। 31 बाण क्यों छोड़े? 1 ही बाण पर्याप्त है। द्विसरह नाभिसंधत्ते। बोले बाण तो 1 ही था, वो 31 नहीं थे। बाण 1 ही था, लेकिन वो भगवान के बाण का पराक्रम प्रकट हुआ था। किस प्रकार से? बोले भगवान के बाण का पराक्रम क्या है? बोले भगवान जब तूणीर में हाथ लगाते हैं बाण को निकालने के लिए, उस समय बाण 1 ही रहता है, लेकिन भगवान के संकल्प से हाथ में आते ही वो सैकड़ों हो जाता है। धनुष पर रखने पर हजारों हो जाता है, छोड़ने पर लाख की संख्या में हो जाए, और अपने शत्रु का कदन करते समय करोड़ों की संख्या में हो जाता है। ये बाण का पराक्रम है भगवान। कहते हैं तूणे चैक सरह करे तु 10धा संधान काले शतम। हाथ में लिया 1, यहां आते 10, संधान किया तो 100 हो गया। तूणे चैक सरह करे तो 10धा संधान काले शतम। और संधान काल में 100, और जब खींच करके छोड़ा तो 1000 लाख होकर के शत्रु का कदन करता है। भगवान के संकल्प के अनुकूल होता है 1 ही है। बाण तो 1 ही। द्विसरह नाभिसंधत्ते। 2 बाण का प्रयोग भगवान नहीं करते। तो इस प्रकार से भगवान की शरण में आने पर जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता। विभीषण जी इसी भाव से आए कि भगवान के पास जाएंगे राज मिल जाएगा, इसलिए आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया। लो, लंका का राजा बना दिया। लंका का राजा बनाने के बाद भगवान ने सोचा अब इनको निष्काम भी बना दे। ये निष्कामता भी भगवान की कृपा से आएगी, हमारे आपके चाहने से नहीं आएगी। भगवान पहले कामनाओं की पूर्ति करते हैं, फिर स्वयं भगवान निष्काम बना देते हैं। स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। अपने निज पाद पल्लव को, अपने चरणारविंद को भक्त के हृदय में रखकर उसके इच्छा का पिधान कर देते हैं। इच्छा का पिधान भगवान का चरणारविंद ही। इच्छाएं जहां से उत्पन्न होती हैं, यहां आकर के भगवान का चरण बैठ जाए, कामनाएं समाप्त हो जाए। इसीलिए गोपियां भगवान से यही कहती, महाराज मेरी कामना जो है, जिस काम की ज्वाला से हम जल रही हैं, जो कामना हमें तड़पा रही है, उस कामना को शांत करने के लिए आपके चरण आएंगे तब शांत होंगे।
यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्बथ तेन किंचित कोर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषान। गोपियां कहती वो चरण यहां रखो जहां उनका स्थान है, हमारी कामनाएं समाप्त हो जाए। तो भगवान स्वयं कृपा करके जीव की कामना को समाप्त करने के लिए उसके हृदय में अपने चरण को स्थापित कर देते हैं। पहले कामना पूर्ति कर देते हैं, फिर धीरे से अपना चरण उसके हृदय में पधरा देते हैं। फिर भगवान परीक्षा करते हैं कि कामनाओं का ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं, कहीं खुल गया तो फिर कोई कामना पैदा हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने विभीषण जी से कहा, विभीषण जी आए तो तिलक कर दिया, कामना पूरी कर दी और धीरे से अपने चरण को विभीषण के हृदय में रख दिया। और फिर भगवान ने पूछा, कहो विभीषण अब तुम्हारी क्या इच्छा है, और कोई इच्छा है? तब विभीषण ने हाथ जोड़ लिया। प्रथम वासना रही, प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई, उरि कछु प्रथम वासना रही, उरि कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई। विभीषण जी ने कहा उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन अब बोले तव पद प्रीत सरित सो बही, अब तो बह गई, अब नहीं। आपके पद की प्रीति अर्थात वो पादा अरविंद आ गया। भगवान ने कहा अब ठीक है। क्या क्या काम हुआ? बोले कामना पूरी हो गई, निष्कामता भी आ गई। बोले अब क्या चाहिए? अकाम सर्व कामो वा, दोनों हो गया। सर्वकाम लका का साम्राज्य मिल गया। निष्काम होना, बोले अकाम, बोले अब विभीषण निष्काम हो गए, अब कोई कामना नहीं। अब क्या बचा? बोले मोक्ष काम उदार दी, अब मोक्ष की कामना बची है, मोक्ष मिले। तो उसके लिए भी भगवान ने वैकुंठ में सीट कंफर्म कर दी। भगवान ने कहा करहु कल्प भर राज तुम, मम सुमिरो मन माही, अपुनि मम धाम पाइयो, जहां संत सब जाए। जहां सब संत जाते वहीं चले आना, वैकुंठ भी कंफर्म है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। अकाम सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। ये भगवान की भक्ति का प्रताप है कि भगवान की भक्ति से जीव को सारी कामनाएं भी मिल जाती हैं, पूर्ति हो जाती है, फिर निष्कामता भी आ जाती है, और फिर निष्कामता के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति करना यही परम धर्म है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के भक्ति की महिमा बताई। फिर भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान की इन ललित लीलाओं को सुनकर के जिसका हृदय द्रवीभूत न हो, उसका हृदय पत्थर के समान, तदस्मसारम हृदयम बतेद। भगवान की कथा को सुनकर के हमारा हृदय द्रवीभूत हो, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, ये स्थिति है। रुदंत भीक्षणम, भगवान का गुणानुवाद करने की स्थिति क्या है? कहते हैं बाग गदगदा, वाणी गदगद हो, चित्र द्रवीभूत हो, रुदंत भीक्षणम। अभीक्षणम माने बार बार कथा में रुदन हो। कथा हंसाने की नहीं, रुलाने की चीज। कथा में जितना रोया जाए, सुनाने वाला रोए, सुनने वाला रोए, तब कथा का आनंद आए। रुदंत भीक्षण। हाँ, कभी कभी हंसती क्वचित, कभी कभी हंस ले, हंसने वाला प्रसंग बार बार नहीं, क्वचित क्वचित, लेकिन रुदन क्यों? बोले जब आंखों से अश्रु निकलते हैं तभी अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान के चरित्र को सुनकर आंख डबडबा जाएं, बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ये स्थिति हो तो अंतःकरण निर्मल है। यही प्रमाण है अंतःकरण की निर्मलता का कि भगवान के चरित्र को सुनकर के आंखें डबडबा जाएं, समझो अब तुम धन्य हो गए, तुमको धन्यता प्राप्त हो गई। और कोई इसका प्रमाण नहीं, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। तो कहते हैं जिसका हृदय तदस्म सारम हृदयम बतेदम, उसका हृदय पत्थर के समान है, जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर के द्रवीभूत न हो। और फिर श्री सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर मंगलाचरण और
भगवान की स्तुति करते हैं। इस स्तुति में भगवान की भक्ति की ही महिमा का वर्णन करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, उन परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। कौन परम पुरुष? यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै। ऐसे भगवान जिनका चरित्र, जिनका नाम, जिनकी लीला, जिनका स्मरण जीव के समस्त कलमश को धो देता है। और इतना ही नहीं, जिनकी कृपा के बिना, जिनके स्मरण के बिना हमारे सारे कार्य अपूर्ण हैं। पूर्णता तभी आएगी जब भगवान आएंगे। कितना भी दान कर लो, कितना भी तप कर लो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम। भगवान को जब तक अर्पित न हो तब तक ये साधन भी कल्याण करने वाले नहीं होते। कितना भी वेद पढ़ लो, यज्ञ कर लो, अंत में सब भगवान को जब अर्पित होगा तभी श्रेय की प्राप्ति हो। यहां जो सुखदेव जी कह रहे हैं, यही बात रामायण में शूर्पणखा कह रही है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्प्य बिनु सत्कर्मा, हरि समर्प्य बिनु सत्कर्मा, हरि समर्प्य बिनु सत्कर्मा, हरि समर्प्य बिनु सत्कर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सारे सत्कर्म करो लेकिन हरि को समर्पण नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कर्मकांड में भी अंत में ब्राह्मण लोग यही कहते हैं, सब करने के बाद अनेन पूजनेन भगवान श्रीमन्नारायण प्रियताम नमः तद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ये क्यों कहा जाए? लेकिन इसको भी कर्मकांडी लोग कर्मकांड का एक अंग तक मान करके संतोष कर लेते, इसके भाव को नहीं समझते। बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों में भी यही करना पड़ता है, त्याग। प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, मेरा नहीं, ये समर्पण। कर्मकांड सर्वथा शुष्क नहीं है, कर्मकांड में भी भाव है, भावनाएं हैं, वहां भी भक्ति है, क्योंकि सब वेद ही वेद के द्वारा प्रवर्तित है, सब सनातन धर्म का अंग है। लेकिन उसको हम कितना समझ पाते हैं, ये महत्वपूर्ण। तो भगवान को जब तक समर्पित न हो तो तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे भगवान सुभद्र श्रवस जिनका चरित्र मंगलमय है, ऐसे सुभद्र श्रवस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं, जिनका नाम लेकर, जिनका चिंतन करके पापी से पापी प्राणी पवित्र हो जाते। भगवान का नाम लेने वाले, भगवान का भजन करने वाले पुरुषों का चिंतन करके, उनका संश्रय प्राप्त करके, उनका आश्रय प्राप्त करके बड़े से बड़े पापी शुद्ध हो जाते। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान के आश्रित भक्तों का आश्रय पाकर ऐसे बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं। क्या मिलता, कैसे पवित्र हो जाते? बोले भगवत आश्रितों का आश्रय मिलने पर पापियों को क्या मिल जाता है? बोले भगवान के नाम का प्रसाद मिल जाता है। नाम जपो और क्या करो, और उस नाम से वो पवित्र हो जाता, वो नाम उनको पवित्र कर देता है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंतिम में उत्तरकांड में लिखा, पाई न गेहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न गेहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। कणिका अजामिल व्याध गीत
अजादि खल तारे घना आमीर जवन की रात खस स्वजाति अति अगरूप दे कई नाम बारक देवी पावन कोई राम नमामि ते पाई लगे गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना सुनु सठ मना सुनु सठ मना पाई न के गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना आभीर कोल किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। भगवान के आश्रय में आकर भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर बड़े से बड़े पापियों का कल्याण हो जाता है। कि भगवान की दिव्य महिमा का वर्णन किया। फिर सुखदेव जी ने कहा कि वे भगवान ही हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर ज्ञान का संवर्धन करेंगे। वे भगवान ही बुद्धि में प्रविष्ट होकर सरस्वती को प्रेरित करते हैं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीम स्मृतिम हृदि। उन भगवान की मैं प्रार्थना करता हूँ। और फिर श्री सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि के क्रम का वर्णन किया। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। अब कथा तो बहुत है, आज दूसरा दिन बीत रहा है, कितनी बात कहें। 7 दिन की कथा तो 7 दिन में वो भी एक सत्र की कथा। पहले जमाने में तो दोनों सत्र में होती थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, और तब जाकर के विषय वस्तु की सारी बातें होती थी। अब तो 3 घंटे बचे, आधा तो सीधा ही साफ हो गया। अब उस आधे में भी कितनी औपचारिकताएं होती, कुछ समय उन औपचारिकताओं में चला जाता है। उसके बाद भी सारी बातों को कहना। और भागवत तो ये अनंत है। यहाँ तो भागवत के महापुरुष विद्वान विराजमान हैं, एक से एक लोग, जिनको सब कंठस्थ है महाराज। ये तो वृंदावन भागवत की भूमि ही है। अब इसका कितना विस्तार है इसको तो कोई जान नहीं सकता। हमने जो सुना आचार्यों से कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि और मति में इतना सामर्थ्य रखता हो कि एक श्लोक की व्याख्या में 18,000 श्लोकों की वो रचना करके उसका व्याख्यान करे, फिर भी वो व्यक्ति भागवत के संपूर्ण रहस्य का वर्णन नहीं कर सकता। कौन करेगा? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिर भी अपनी गति मति के अनुकूल हम जितना श्रवण करते हैं अपने को पवित्र करने के लिए, उद्देश्य केवल इतना है। ये पवित्र परमात्मा का चरित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो पिता। ऐसे भगवान के पवित्र चरित्र को सुनकर सुनाकर हम पवित्र